Hello everyone, myself Dr. Bhanu Pratap. Today is my lecture on autonomic nervous system. Autonomic nervous system is a part of nervous system, and nervous system divided into central nervous system and peripheral nervous system. So further peripheral nervous system divided into afferent and efferent division, and efferent division further divided into somatic and autonomic nervous system, and autonomic nervous system then further divided into sympathetic, parasympathetic. So we will talk about autonomic nervous system in this lecture. So let's start. You can see this is a flow chart of nervous system. तो ये आप चार्ट नर्वस सिस्टम का देख रहे हैं. इसमें आप देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो पार्ट हैं, एक है मोटर, एक सेंसरी. मोटर को हम लोग इफरेंट डिवीज़न बोलते हैं और सेंसरी को एफरेंट डिवीज़न बोलते हैं. इफरेंट डिवीज़न जो मोटर डिवीज़न है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है. फर्स्ट इज सोमैटिक सिस्टम, सेकंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक सिस्टम हमारे स्केलेटल मसल्स, स्किन और हमारी वॉलंटरी जितने कंट्रोल हैं उसको कंट्रोल करती है. उसमें भी मोटर और सेंसरी आता है. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी सिस्टम है. इसमें हमारी जो इनवॉलंटरी मूवमेंट होती हैं वो कंट्रोल होती हैं. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नेक्स्ट डिवाइड होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में. सिंपैथेटिक जो है थोरैकोलंबर आउटफ्लो बोलते हैं इसे, क्योंकि ये थोरैसिक रीजन से स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड की और लंबर रीजन पे एंड होता है. तो T1 जो हमारी जो है सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड को, वहाँ से स्टार्ट होता है और स्पाइनल कॉर्ड के L2 और L3 लेवल पे एंड होता है. इसीलिए हम लोग इसे थोरैकोलंबर बोलते हैं, थोरैकोलंबर आउटफ्लो बोलते हैं. पैरासिम्पैथेटिक हमारा क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा क्रेनियम से स्टार्ट होता है, क्रेनियल नर्व जहाँ से स्टार्ट होती है ब्रेन स्टेम से, और हमारे सैक्रम है S2, S3, S4 यहाँ से इंसर्ट हो और यहाँ से ओरिजिन होती है इसकी. तो इसलिए क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं इसे, क्योंकि इसकी ओरिजिन क्रेनियम और सैक्रम से होती है. और सिंपैथेटिक की ओरिजिन कहाँ से होती है? थोरैसिक रीजन से, और लंबर से, इसलिए थोरैकोलंबर बोलते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट स्पाइनल नर्व. हमारी स्पाइनल नर्व क्या होती हैं? हमारी स्पाइनल नर्व जो है सर्वाइकल और थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकेजियल रीजन से निकलती हैं. हमारी जो 33 बोन होती हैं वर्टिब्रास, वहीं से 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व निकलती हैं. इसमें स्पाइनल नर्व निकलती हैं 8 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रम एंड 1 कॉकेजियल. हमारी स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो 31 पेयर्स होती हैं, 8 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल एंड 1 कॉकेजियल. तो स्पाइनल नर्व ये हमारे जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. और आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं. मोस्ट ऑफ द नर्व्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर composed of sensory nerve fiber conveying afferent impulse from sensory end organ to the brain, and motor nerve fiber conveying efferent impulse from the brain through the spinal cord to the effector organ. तो जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं नीचे पिक्चर में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. इसकी एफरेंट और इफरेंट दो डिवीज़न होती हैं. एफरेंट हमारी सेंसरी डिवीज़न होती है और इफरेंट मोटर डिवीज़न होती है. और मोटर जो है डिवीज़न आगे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होती है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो मोस्ट ऑफ नर्व्स हैं वो मोटर और सेंसरी होती हैं. तो सेंसरी नर्व फाइबर
एफरेंट इम्पल्स को लेके आती हैं कहाँ से, सेंसरी एंड ऑर्गन से, और उसे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं। मोटर नर्व फाइबर हमारी जो हमारे जो इफेक्टर ऑर्गन है वहाँ से इफरेंट इम्पल्स जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन से इफरेंट इम्पल्स इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाती हैं। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, सेंसरी की डायरेक्शन और मोटर की डायरेक्शन अपोजिट होती है। सेंसरी हमारे जो इम्पल्स है वो सेंसरी फाइबर से, मतलब एंड ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती हैं, इम्पल्स लेके जाती हैं। और इफरेंट डिवीज़न में जो मोटर नर्व फाइबर है वो ब्रेन से इम्पल्स एंड ऑर्गन तक, हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर आते हैं। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है हमारा? द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस जिसे बोलते हैं, और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम बोलते हैं, हिंदी में से दैहिक बोलते हैं, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या है? इज़ अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है हमारा। एक था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये वॉलेंट्री कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें सेंसरी मोटर इसमें भी आती हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स कन्वे इनपुट फ्रॉम रिसेप्टर for somatic sense, tactile, thermal, pain and proprioceptive sensation, and from receptor for the spatial sense, sight, hearing, taste, smell and equilibrium। तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? जो हमारे टच, टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरह के जो है जॉइंट की मूवमेंट, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन, इस तरह के सेंसेशन ये सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक लेकर जाते हैं। और हमारे जो स्पेशल सेंस हैं, जैसे हियरिंग और विज़न, टेस्ट, स्मेल, बैलेंस, ये इसका सेंस भी जो है सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक, ब्रेन तक लेके जाया जाता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज़ इन्वॉल्व इन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। तो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कम्प्लीटली रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म पे काम करता है, विच डिपेंड्स ऑन सेंसरी इनपुट। अब जैसा सेंसरी इनपुट होगा वैसा रिफ्लेक्स एक्टिविटी होगी टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड और मोटर आउटपुट। तो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हमारा मोटर आउटपुट वैसा रिफ्लेक्स एक्टिविटी करेगा जिस तरह का सेंसरी इनपुट होगा। The majority of the organs of body are supplied by both sympathetic and parasympathetic nerves, which have opposite effects that are finely balanced to ensure the optimum functioning of the organ। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो हमारा जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो तरह के डिवीज़न हैं। ये दोनों एक तरह से एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं, लेकिन बैलेंस बनाने का भी काम करते हैं, ठीक है। एक अगर सिंपैथेटिक अगर सेक्रेट करेगा किसी चीज़ की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, तो पैरासिम्पैथेटिक उसको डिक्रीज़ करेगा। एक का काम है इंक्रीज़ करना, एक का काम है डिक्रीज़ करना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर हमारी इंक्रीज़ कराना है तो सिंपैथेटिक उसको इंक्रीज़ करा देगा, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? उसको हमारे ब्लड प्रेशर को लो कर देगा, एक हाइपरटेंशन कर देगा सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? उसको हाइपोटेंशन कर देगा। तो ये बैलेंस बना के चलता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं और एक तरह का बैलेंस बनाते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ न्यूरॉन्स दैट मीडिएट इंटरनल होम्योस्टेसिस विदाउट कॉन्शियस इंटरवेंशन और वॉलंटरी कंट्रोल। बिना हमारी जानकारी के, और ये इनवॉलंटरी वर्क करता है, इंटरनल होम्योस्टेसिस को बैलेंस करता है। जो हमारे अंदर का जो मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि ब्लड प्रेशर का एग्जांपल दिया, हाइपरटेंशन का, ब्लड हाइपोटेंशन का एग्जांपल दिया, उसी तरह का ये बैलेंस बना के चलता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो जैसे हम लोग
होम्योस्टेसिस बोलते हैं, हमारे बॉडी के अंदर का इंटरनल होम्योस्टेसिस है, उसको बैलेंस करता है। द ANS मेंटेन ब्लड प्रेशर, रेगुलेट्स द रेट ऑफ ब्रीदिंग, इन्फ्लुएंस डाइजेशन, यूरिनेशन एंड मॉड्यूलेट सेक्सुअल अराउजल। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी ये सब चीज़ें जो वाइटल्स हैं, इंटरनल जो एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर होती है, ऑर्गन्स की जो एक्टिविटी होती है, उसे इंक्रीज़ करने का, डिक्रीज़ करने का, बढ़ाने का, घटाने का, और एक तरह से उसे बैलेंस करने का, रेगुलेट करने का वर्क ये कराते हैं वाया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों की मदद से ये हमारे जो इंटरनल एक्टिविटी है इसको बैलेंस करने का काम करते हैं। देयर आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ ANS, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अदरवाइज कॉल्ड है थोरैकोलम्बर सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओरिजिन होती है थोरैसिक और लंबर रीजन, इसलिए उसे थोरैकोलम्बर सिस्टम बोलते हैं। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन प्रिपेयर द बॉडी टू डील विद एक्साइटिंग एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। फ़ाइट और फ्लाइट वाली आपने पढ़ा होगा, तो फाइट और फ्लाइट मतलब जब ऐसी सिचुएशन आती है फाइट और फ्लाइट वाली, या डिफेंस वाली या डेंजर वाली कोई सिचुएशन आती है, तो उसमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ जाता है। या कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो बॉडी को प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर द बॉडी टू डील विद एक्साइटिंग, ठीक, बॉडी को एक्साइट करता है, चीज़ों को बढ़ा देता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मोबिलाइजेज द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट, ठीक है, बॉडी को प्रिपेयर करता है नेक्स्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। न्यूरॉन्स कन्वे इम्पल्स फ्रॉम देयर ओरिजिन इन द हाइपोथैलेमस। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा टू इफेक्टर ऑर्गन एंड टिश्यू। तो न्यूरॉन्स से वो इम्पल्स कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, हाइपोथैलेमस से, रेटिकुलर फॉर्मेशन से एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा से। फिर कहाँ के लिए, हमारे इफेक्टर ऑर्गन और टिश्यू जहाँ पे एक्टिविटी होनी है, जहाँ पे, ठीक है, वहाँ के लिए इम्पल्स जनरेट होते हैं हाइपोथैलेमस, रेटिकुलर फॉर्मेशन और मेडुला ऑब्लोंगाटा से इफेक्टर ऑर्गन से वर्क कराने के लिए। द फर्स्ट न्यूरॉन हैज़ इट्स सेल बॉडी इन द ब्रेन एंड इट्स फाइबर एक्सटेंड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। जो फर्स्ट न्यूरॉन है वो हमारा ब्रेन से फाइबर्स निकलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, एंड होते हैं। ये फर्स्ट न्यूरॉन की बात हो रही है। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपैथेटिक डिवीज़न, स्ट्रक्चर कैसा है सिंपैथेटिक डिवीज़न का, पाथवे फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया। तो स्पाइनल कॉर्ड से जो सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया में जाता है स्ट्रक्चर इसका, पाथवे जो रास्ता है इम्पल्स का, जो इम्पल्स जनरेट होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया। ये गैंग्लिया क्या होता है, एक न्यूरॉन्स का ग्रुप होता है, एक नोड्यूल टाइप में, गांठ टाइप में। तो वो एक उभरा स्ट्रक्चर होता है, तो उसे थोड़ा थिक स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स का, उसे गैंग्लिया बोलते हैं। और वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ में, स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलता है, उसके गैंग्लिया साथ में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया का ऑर्गेनाइज स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल ऑर्गेनाइज होता है। पाथवे फ्रॉम सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया टू विसरल इफेक्टर। अब सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया से न्यूरॉन्स कहाँ जाते हैं, हमारे विसरल इफेक्टर जो है, विसरल ऑर्गन है, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड से ये जो पाथवे है ये स्पाइनल कॉर्ड से सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया में, और सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया से हमारे विसरल इफेक्टर तक न्यूरॉन जाते हैं एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए। इस पिक्चर में आप जैसा देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपैथेटिक डिवीज़न ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कराता है, आइरिस की मसल से वर्क कराता है, जिससे क्या प्यूपिल डायलेट होती है। सैलिवरी ग्लैंड में क्या कराता है, सेक्रीशन को इनहिबिट कर लेता है। और ब्लड वेसल्स इन हार्ट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है, जिससे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। हार्ट में क्या होता है, रेट एंड फोर्स कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से। और क्या कराता है, ब्रोंको डायलेशन कराता है,
तो प्यूपिल डायलेट होती है, ब्रोंको डायलेट होती है, हमारे जो ब्रोंकस होती है उसको डायलेट कराती है, जिससे हम लोग ईज ब्रीदिंग में ईज हो जाता है। ठीक है, ट्रैकिया और ब्रोंकस को डायलेट करता है। लीवर में क्या करता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का कन्वर्जन, हमें बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ठीक है, जब फाइट और फ्लाइट की कंडीशन आती है तो लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्सन करना शुरू कर देता है, बढ़ा देता है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है इसलिए। स्टमक में क्या करता है, स्टमक में पैरास्टालसिस रिड्यूस कर देता है, मतलब हमारे डाइजेशन को स्लो कर देता है। ठीक, और स्फिंक्टर क्लोज हो जाते हैं हमारे स्टमक के। इंटेस्टाइन से क्या करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज कर देता है। ठीक, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है इंटेस्टाइन में। किडनी में क्या, यूरिन सेक्रीशन को भी डिक्रीज कर देता है। किडनी में यूरिन का सेक्रीशन डिक्रीज हो जाता है। ब्लैडर में क्या होता है, स्मूथ मसल वॉल रिलैक्स, स्फिंक्टर क्लोज, सेक्स ऑर्गन जनरली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ब्लैडर में स्मूथ मसल वॉल जो होती हैं हमारे ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर की, उसको रिलैक्स करा देता है। ठीक, और स्फिंक्टर क्लोज करा देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अदरवाइज कॉल्ड एज क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी ओरिजिन क्रेनियम और सैक्रम से होती है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लो डाउन बॉडी प्रोसेस। तो सिंपैथेटिक क्या कर रहा था, हमारी बॉडी के सारे प्रोसेस को बढ़ा रहा था, इंक्रीज़ कर रहा था चीज़ों को, और पैरासिम्पैथेटिक उसे इनहिबिट करता है, स्लो डाउन करता है सारे प्रोसेस को, जैसे डाइजेशन को छोड़ के, एक्सेप्ट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मतलब खाने का डाइजेशन हो रहा होता है और एब्जॉर्प्शन भी फूड का हो रहा होता है, फूड का डाइजेशन भी हो रहा होता है, उसके अलावा सारी चीज़ें को इनहिबिट कर लेता है, एक्सेप्ट डाइजेशन। एंड द फंक्शन ऑफ द जेनेटो यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, और यूरिनरी सिस्टम को, यूरिन फॉर्मेशन को भी, यूरिनरी सिस्टम को भी छोड़कर, मतलब डाइजेशन और यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी फॉर्मेशन को छोड़ के सारी चीज़ें इनहिबिट कर लेता है। इट्स जनरल इफेक्ट इज़ दैट ऑफ अ पीस मेकर। तो हमारा, जैसे हम लोग सिंपैथेटिक को फाइट और फ्लाइट कंडीशन कहते हैं, तो ऐसे ऐसे रेस्ट और डाइजेस्ट बोलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेस्ट और डाइजेस्ट कहते हैं, और ये एक तरह से पीस मेकर है। पीस मेकर मतलब पीस, शांति बनाए रखने वाला। तो हमारी जब बॉडी रिलैक्स होती है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है, और हमारी बॉडी को जब प्रिपेयर करना होता है किसी एक्साइटिंग एक्टिविटी के लिए तो सिंपैथेटिक वर्क करता है। तो अलाउिंग रिस्टोरेशन प्रोसेस टू अकोर क्वाइटली एंड पीसफुली। सेल बॉडीज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर फाउंड इन न्यूक्लियाई इन द ब्रेन स्टेम। तो पैरासिम्पैथेटिक के जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं, उसकी जो सेल बॉडी होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्रेनियोसैक्रल बोलते हैं आउटफ्लो। स्ट्रक्चर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न, ये किस तरह का डिवीज़न होता है, कहाँ से ओरिजिन होती है। द क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो कंसिस्ट ऑफ प्री गैंग्लियोनिक एक्सॉन that extend from the brain stem in 4 cranial nerve. The cranial outflow has 4 pair of ganglia and ganglia associated with the vagus nerve, जिसे 10th cranial nerve भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारे 4 cranial nerve हैं वो कहाँ से, ब्रेन स्टेम से, जो प्री गैंग्लियोनिक एक्सॉन होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक एक्सॉन होते हैं वो ब्रेन स्टेम से निकलते हैं, किसी 4 क्रेनियल नर्व के। द क्रेनियल आउटफ्लो हैज़ 4 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। तो क्रेनियल आउटफ्लो में क्या होता है, 4 पेयर गैंग्लिया के होते हैं, 4 लेफ्ट 4 राइट। ठीक, और उसके साथ में वैगस नर्व भी वर्क करती है। क्रेनियोसैक्रम आउटफ्लो में 4 क्रेनियल नर्व के साथ में वैगस नर्व भी वर्क करती है। ये तो हमारा क्रेनियल आउटफ्लो की बात होगी।
अब सैक्रल आउटफ्लो में क्या होता है? सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो में कंसिस्ट ऑफ प्री गैंग्लियनिक एक्सॉन इन एंटीरियर रूट ऑफ द सेकेंड थ्रू 4 सैक्रल स्पाइनल नर्व। तो हमारी जो स्पाइनल नर्व होती है सेकेंड से लेके फोर्थ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो हमारी स्पाइनल नर्व होती हैं, तो प्री गैंग्लिक एक्सॉन कहाँ से ओरिजिन होती है? एंटीरियर रूट ऑफ द सेकेंड थ्रू 4 सैक्रल स्पाइनल नर्व। तो एंटीरियर रूट जो होता है हमारे उस प्री गैंग्लिक एक्सॉन का, वहाँ से सेकेंड स्पाइनल नर्व से लेके 4th स्पाइनल नर्व तक इसकी ओरिजिन होती है सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो की। जो प्री गैंग्लियोनिक एक्सॉन होते हैं एंटीरियर रूट में प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, तो स्पाइनल नर्व्स के, तो वहाँ से सेकेंड से लेके फोर्थ सैक्रल स्पाइनल नर्व से ओरिजिन होती है। तो ये ऊपर हमने देख लिया क्रेनियल आउटफ्लो, नीचे देख लिया सैक्रल आउटफ्लो। तो क्रेनियस इसको कंबाइन करके हम लोग क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। इसकी ओरिजिन आपने देख ली कहाँ से होती है। जो क्रेनियल आउटफ्लो की होती है 4 पेयर ऑफ गैंग्लिया ब्रेन स्टेम से, ठीक है। क्रेनियम जो क्रेनियम में स्थित होता है, क्रेनियम में पाया जाता है, तो ब्रेन स्टेम से होती है 4 क्रेनियल नर्व की ओरिजिन से क्रेनियम आउटफ्लो बोलते हैं। सैक्रल आउटफ्लो में सेकेंड से लेकर 4th सैक्रल स्पाइनल नर्व से ओरिजिन होती है, इसलिए क्रेनियो सैक्रल साथ में से बोलते हैं। अब इसमें उसका अपोजिट, पैरासिम्पैथेटिक में सिम्पैथेटिक का जस्ट अपोजिट वर्क होता है। इसका इनहिबिट वर्क करना होता है, उसका एक्साइट करना होता है। तो आइरिस मसल इसमें क्या कराती है? प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कराती है। उसमें प्यूपिल डायलेट हो रही थी, इसमें प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो रही है। सलेवरी सेक्रीशन बढ़ जा रहा है क्योंकि रेस्ट और डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सलेवरी सेक्रीशन बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और हमें फाइट और फ्लाइट कंडीशन में तो हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है सलेवरी सेक्रीशन की, हमें रेस्ट और डाइजेशन जो उसमें ज़रूरत पड़ती है सलाइवा के लिए, सलेवरी सेक्रीशन बढ़ा देता है पैरासिम्पैथेटिक रीजन के थ्रू। अब इसमें हम लोग रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में होते हैं, तो हार्ट रेट भी हमारी कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, हार्ट रेट भी कम हो जाती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। ट्रैकिया और ब्रोंको कंस्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है, क्योंकि हमें जब ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा सांस लेने की, हमें ब्रीदिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसमें? सिम्पैथेटिक में, तो इसलिए वो वहाँ पर ब्रोंको डायलेट कर दिया था जिससे हम लोग की ब्रीदिंग ईज हो जाए। और यहाँ पे हमें ब्रीदिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम लोग रेस्ट कंडीशन में होते हैं, इसलिए ब्रोंको कंस्ट्रिक्ट रहती है। लीवर में क्या? ब्लड वेसल डायलेट होती हैं, सेक्रीशन ऑफ बाइल इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि अब लीवर का फंक्शन बढ़ जाएगा इसमें, क्योंकि हमारा डाइजेशन होना है, इसलिए लीवर का फंक्शन बढ़ जाएगा। स्टमक में क्या होगा? सेक्रीशन गैस्ट्रिक जूस का जो है बढ़ जाएगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाएगा क्योंकि डाइजेशन के लिए सेक्रीशन की बहुत ज़रूरत होती है गैस्ट्रिक जूस की, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की भी ज़रूरत होती है हमारे फूड को आगे बढ़ाने के लिए। इंटेस्टाइन में क्या होगा? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। और किडनी का कि यूरिन सेक्रीशन बढ़ जाएगा, उसमें यूरिन सेक्रीशन इनहिबिट हो गया था सिंपैथेटिक में, और पैरासिम्पैथेटिक में यूरिन का सेक्रीशन बढ़ जाएगा। ब्लैडर मसल क्या होगा? उसमें रिलैक्स थी, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इंस्फिक्टर क्या हो जाएंगे? इन्फिक्टर लेकिन रिलैक्स हो जाएंगे। और सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएंगे? मेल में इरेक्ट रहेगा और फीमेल में वेरिएबल रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। अब जो फर्स्ट पिक्चर जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक है, और रेड वाला पिक्चर जो है सिम्पैथेटिक का है। अब इसमें जो रेड कलर के डॉट देख रहे हैं आप सिम्पैथेटिक में, और पैरासिम्पैथेटिक में आप लोग ग्रीन कलर के डॉट देख रहे हैं, इन्हीं डॉट को बोलते हैं गैंग्लिया, प्री गैंग्लिया, ठीक है। तो ये गैंग्लिया जो होते हैं, देखिए ऊपर पैरासिम्पैथेटिक में क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं, तो 4 आप लोग को गैंग्लिया दिख रहे हैं,
क्रेनियम के पास। ये क्रेनियल आउटफ्लो है, हमें दिखाता है। और आपको नीचे सैक्रम के पास दिख रहे होंगे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सैक्रम की जो है ये सैक्रल आउटफ्लो है। तो इन दोनों को साथ में हम लोग क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक को। और ये हमारे जो इफेक्टर ऑर्गन है उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। सिंपैथेटिक में आप देख रहे हैं जो रेड कलर के डॉट दिख रहे हैं, ये थोरैसिक रीजन में दिख रहे हैं। थोरैसिक रीजन से स्टार्ट हो रहे हैं गैंग्लिया और लंबर रीजन तक एंड हो रहे हैं, तो इसीलिए इसे थोरैको लंबर आउटफ्लो बोलते हैं। इसका भी सेम ऑर्गन पे अप्लाई होता है इफ़ेक्ट, लेकिन उसका अपोजिट होता है पैरासिम्पैथेटिक का। इस पिक्चर से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये हमारा जो है इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमिक मोटर पाथवे। ऑटोनॉमिक मोटर पाथवे में क्या है, ईच डिवीज़न ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज़ 2 मोटर न्यूरॉन्स, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मोटर पाथवे में यूज़ होते हैं। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो इन द सिंपैथेटिक डिवीज़न थोरैको लंबर डिवीज़न या थोरैको लंबर आउटफ्लो में क्या होता है, द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन हैव देयर सेल बॉडीज इन द लेटरल हॉर्न। ठीक है, तो ऑफ द ग्रे मैटर इन द 12 thoracic segment and the first 2 sometime 3 lumbar segment of the spinal cord। जो हमारे स्पाइन अब इसमें क्या होता है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे जो 12 थोरैसिक सेगमेंट हैं स्पाइनल कॉर्ड के और 2 to 3 लंबर सेगमेंट हैं। थोरैको लंबर की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा, सिंपैथेटिक में थोरैको लंबर की बात हो रही है, तो 12 थोरैसिक सेगमेंट और 2 to 3 जो लंबर सेगमेंट है, इसके जो लैटरल हॉर्न होते हैं, ग्रे मैटर, लैटरल हॉर्न का जो ग्रे मैटर है वहाँ से इसकी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी प्री गैंग्लियोनिक की ओरिजिन होती है। और इन द पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न में क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो होता है, तो इसमें इसके गैंग्लियन कहाँ, प्री गैंग्लियन कहाँ प्रेजेंट होंगे, द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन हैव देयर सेल बॉडी इन द न्यूक्लियाई ऑफ 4 क्रेनियल नर्व इन द ब्रेन स्टेम। तो जो हमारे जो 4 क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई होते हैं वो ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे इनके प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के जो सेल बॉडी हैं वहीं पाए जाएंगे ब्रेन स्टेम में, वहीं से ओरिजिन होगी इसकी। एंड इन द लेटरल ग्रे मैटर ऑफ द 2nd through 4th सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो 4 न्यूक्लियाई तो हमारे क्रेनियल आउटफ्लो में 4 न्यूक्लियाई जो है प्री गैंग्लियोनिक को पाए जाएंगे कहाँ, ब्रेन स्टेम में, क्रेनियल आउटफ्लो। और जो सैक्रल आउटफ्लो के लिए कहाँ से हमारे ओरिजिन होगी, सैक्रल आउटफ्लो के लिए लैटरल ग्रे मैटर ऑफ द 2nd through 4th। तो 2nd से लेके 2nd, 3rd and 4th सैक्रल जो सेगमेंट होगा स्पाइनल कॉर्ड में, उसका लैटरल ग्रे मैटर जो होगा वहाँ से इसकी ओरिजिन होगी। तो आपने समझ लिया प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया की बात हो रही है। देयर आर 2 मेजर ग्रुप ऑफ ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, फर्स्ट इज सिंपैथेटिक गैंग्लिया एंड सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। सिंपैथेटिक गैंग्लिया क्या होता है, द सिंपैथेटिक गैंग्लिया आर द साइट ऑफ सिनैप्स बिटवीन सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो सिंपैथेटिक गैंग्लिया क्या होते हैं, सिंपैथेटिक गैंग्लिया आर द साइट ऑफ सिनैप्स। सिनैप्स मतलब जहाँ पे 2 न्यूरॉन जुड़ते हैं, जहाँ पे 2 न्यूरॉन आपस में मीट करते हैं, वहाँ पे इम्पल्स का एक्सचेंज होता है। तो द सिंपैथेटिक गैंग्लिया आर द साइट ऑफ सिनैप्स बिटवीन सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो जो हमारे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ठीक है, ये आपस में जहाँ मिलते हैं उसे सिंपैथेटिक गैंग्लिया बोलते हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया और प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। तो सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रल चेन गैंग्लिया और पैरा वर्टिब्रल गैंग्लिया।
जो सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया होता है वो हमारे वर्टिब्रल, जो हमारी वर्टिब्रास होती हैं उसके पैरेलल चलता है, एक तरह से चेन फॉर्म में। पैरेलल के हमारे जो वो होता है स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रास, उसी के पैरेलल लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पेयर में होता है। तो ये चेन वाइज जो है प्रेजेंट होता है पैरेलल, ठीक है। और प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में क्या होता है, ये कोलेटरल होता है। 5 टाइप ऑफ प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया आर सीलियक गैंग्लिया, सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, inferior mesenteric ganglion and ऑर्टिको-रीनल गैंग्लियन एंड रीनल गैंग्लियन। ये प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन हो गया, वो तो सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लियन हो गया, ठीक है, जो पैरेलल चलते हैं स्पाइनल उसके वर्टिब्रल कॉलम के। और प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन क्या होते हैं, ये हमारे सीलियक गैंग्लियन, सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, इंफीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, ऑर्टिको-रीनल गैंग्लियन एंड रीनल गैंग्लियन होते हैं। और ऑटोनोमिक गैंग्लियन के बारे में आगे पर सिंपैथेटिक गैंग्लिया हो गया। अब देयर आर 2 मेजर ग्रुप ऑफ ऑटोनोमिक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक गैंग्लिया, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। अब पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया क्या होता है, प्री गैंग्लियोनिक एक्सॉन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन सिनैप्स विद पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इन टर्मिनल इंट्राम्यूरल गैंग्लिया। दे आर द सीलियरी गैंग्लियन, टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन एंड ओटिक गैंग्लियन। तो ये आपने देखा पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन हो गए। तो प्री गैंग्लियोनिक एक्सॉन जो होते हैं पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न के, वो सिनैप्स होते हैं किसके साथ, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ। कहाँ पर, इंट्राम्यूरल गैंग्लिया में। दे आर सीलियरी गैंग्लियन, जिन्हें हम लोग सीलियरी गैंग्लियन बोलते हैं, टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन बोलते हैं, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, ओटिक गैंग्लियन बोलते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या है, वंस एक्सॉन ऑफ सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन पास द सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया, दे मे कनेक्ट विथ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। एक बार जब एक्सॉन जो होते हैं सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया के थ्रू पास होते हैं, उसके बाद ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से मिलते हैं, जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। A single sympathetic preganglionic fiber has many axon collateral branch and may synapse with 20 or more postganglionic neuron। तो एक सिंगल जो है सिंपैथेटिक की प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होता है वो 20 सिनेप्स या उससे ज़्यादा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से मिलता है। एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर 20 या उससे ज़्यादा 20 या उससे ज़्यादा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से जुड़ता है, सिनेप्स करता है, ठीक है। एक्सॉन ऑफ प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन पास टू टर्मिनल गैंग्लिया नियर और विद इन द विसरल इफेक्टर। तो प्री गैंग्लियोनिक जो एक्सॉन होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न के, वो टर्मिनल गैंग्लिया के पास में या विसरल इफेक्टर के पास प्रेजेंट होते हैं। इन द गैंग्लियन द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन यूजुअली सिनेप्स विद ओनली 4 और 5 पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन 4 या 5 पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से मिलते हैं, सिनेप्स करते हैं। ऑल ऑफ विच सप्लाई ए सिंगल विसरल इफेक्टर allowing parasympathetic response to be localized a single effector। ऑटोनोमिक रिसेप्टर क्या है, ANS न्यूरोट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर। जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, ये सारा जो कंट्रोलिंग करता है हमारा रिसेप्टर के थ्रू करता है। अब इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन से रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है, और मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, इनके थ्रू वर्क होता है पैरासिम्पैथेटिक में। और सिंपैथेटिक में अल्फा एड्रीनर्जिक और बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं।
कंपैरिजन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स। यहाँ कंपैरिजन है। सोमैटिक में क्या होता है, वॉलंटरी इफेक्टार कौन से होते हैं, स्ट्रैटेड मसल्स, और ऑटोनॉमिक में इनवॉलंटरी इफेक्टार कौन थे, स्मूथ एंड कार्डियक मसल ग्लैंड। तो सोमैटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो वॉलंटरी, जो हमारा स्केलेटल मसल्स हैं, हमारी मसल जो हमारे कंट्रोल में रहती हैं, वॉलंटरी मसल्स, उसे कंट्रोल का करने का काम करता है। ऑटोनॉमी में क्या, इनवॉलंटरी जो हमारी मसल्स होती है, जैसे स्मूथ मसल हमारे डाइजेशन की, हार्ट की मसल हो गई, इंटेस्टाइन की मसल्स हो गई, हमारे लीवर हो गए, ग्लैंड्स हो गए जितने, वो हमारे कंट्रोल में नहीं, इनवॉलंटरी इफेक्टार से वो ऑटोनॉमिक कंट्रोल में रहते हैं। सिंगल, इसमें सोमैटिक में सिंगल मोटर न्यूरॉन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू टारगेट ऑर्गन। सोमैटिक में क्या होता है, एक सिंगल न्यूरॉन होता है जो हमारे ऑर्गन तक सप्लाई होता है, जो इम्पल्स कैरी करता है। और ऑटोनॉमी में क्या होता है, इसमें दो न्यूरॉन होते हैं जो सिनैप्स करते हैं आपस में, ठीक। यूजुअली 2 न्यूरॉन्स विद सिनैप्स, जिसे गैंग्लियन बोलते हैं। गैंग्लियन में क्या होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या करते हैं, सिनैप्स करते हैं बिटवीन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू टारगेट ऑर्गन। स्पाइनल कॉर्ड से जो ऑर्गन तक के बीच में 2 न्यूरॉन रहेंगे, वो सिनैप्स करते हैं आपस में प्री और पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन के थ्रू। इसमें सोमैटिक में न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा जो है ऑलवेज स्टिमुलेटरी रहता है, और इसमें ऑटोनॉमिक में न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी दोनों हो सकता है। सोमैटिक में ACH रिलीज होता है, एसिटिलकोलिन रिलीज होता है सिनैप्स पे, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एसिटिलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है सिनैप्स पे दोनों। इसमें सोमैटिक नो फायरिंग एट रेस्ट, और ऑटोनॉमिक बेस लाइन फायरिंग स्प्रेड अप व्हेन स्टिमुलेटेड। इफेक्ट सोमैटिक में होता है इफेक्टार एट रेस्ट इज फ्लैसिड, और ऑटोनॉमिक में इफेक्टार एट रेस्ट एज इंट्रिंसिक टोन। तो इसमें ऑटोनॉमिक में जो हमारे इफेक्टार होते हैं उसमें इंट्रिंसिक टोन होती है, अंदरूनी जो उसमें वर्क करते रहते हैं, ठीक। और ये फ्लैसिड रहते हैं, मतलब में कोई वर्क नहीं होता है क्योंकि वॉलंटरी होते हैं। वो ऑटोनॉमिक में ये अनवॉलंटरी रहते हैं इफेक्टार, इसलिए वो उसका रेस्ट भी जो होगा इंट्रिंसिक टोन मेंटेन रहेगी उसमें। तो थैंक यू, हमारा आज का लेक्चर जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का यहीं पे कंप्लीट होता है।